तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो जो ब्लड डीमन होता है वो उन सभी के ऊपर एक बहुत पावरफुल अटैक को कर देता है और उस अटैक को देखकर जो याओ सेक्ट के मास्टर होते हैं वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और जो चैंग होता है वो रोंग को उस अटैक से बचाने के लिए उसे लेके वहाँ से हट जाता है, लेकिन वो अटैक काफी ज्यादा तेज होता है जिस कारण जो चैंग होता है उसके बाल उसके सर से उड़ जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो ब्लैक एंड किंग होता है वो अपने शरीर को स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल के उस अटैक से बचने लगता है। जिसके बाद हम चैन को देखते हैं जो कि जमीन पर लेटा हुआ होता है और वो डरते हुए बोलता है कि सच में ये अटैक तो मेरे काफी क्लोज था, अगर मैं सही टाइम पर जमीन पर नहीं लेटता तो मैं इस अटैक से नहीं बच पाता। जिसके बाद जो चैंग होता है वो चिल्लाते हुए चैन से बोलता है कि ऐसे ही जमीन पर लेटे रहो, अगर हम में से कोई भी खड़ा हुआ तो ये अटैक हमारे शरीर के आर पार हो जाएगा। और चैंग की इस बात को सुनकर जो चैन होता है वो चिल्लाते हुए उस पर बोलता है कि तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से लेटकर उसके अटैक से कितनी देर बच पाओगे। हमारे लिए सही यही होगा कि हम जल्द से जल्द इसे निपटने का कोई रास्ता ढूंढे, नहीं तो ये बहुत ही जल्द हमें ख़त्म कर देगा। और चैन ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम याओ सेक्ट के मास्टर को देखते हैं जो कि अपने व्हाइट स्नेक किंग को बाहर निकाल लेता है और उसे निकालते हुए वो ब्लैक एंड किंग से बोलता है कि जल्दी से तुम अपने अटैक को रेडी करो, हम दोनों को इसके ऊपर साथ में अटैक करना होगा। और याओ सेक्ट के मास्टर की इस बात को सुनकर जो ब्लैक एंड किंग होता है वो अपने शरीर को पर्पल कलर के वॉर्म में बदल देता है और वॉर्म में बदलने के बाद वो भी डीमन ब्लड के ऊपर हमला कर देता है। और जो याओ सेक्ट मास्टर का व्हाइट स्नेक होता है वो सीधे ब्लड डीमन के ऊपर हमला करने के लिए चाहता है, लेकिन जो ब्लड डीमन होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो उस व्हाइट स्नेक के मुंह को पकड़कर वहीं पर ही फाड़ देता है, जिस कारण वो जो व्हाइट स्नेक होता है वो भी वहीं पर ही मर जाता है। लेकिन जो ब्लैक एंड किंग होता है वो पीछे से ब्लड डीमन के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है, लेकिन जो ब्लड डीमन होता है वो भी उसे पीछे से आते हुए महसूस कर लेता है और वो अपने मुंह के अंदर किसी अटैक को बनाने लगता है। और जैसे ही ब्लैक एंड किंग उसके पास पहुंचता है तो जो ब्लड डीमन होता है वो सीधे उसके ऊपर अपनी माउथ बीम से हमला कर देता है, जिस कारण जो ब्लैक एंड किंग का अटैक होता है वो वहीं पर ही खत्म हो जाता है। और अब ब्लड डीमन की ऐसी पावर को देखकर जो याओ सेक्ट का मास्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है कि इसने तो मेरे व्हाइट स्नेक को एक पल में ही खत्म कर दिया और वहीं ब्लैक एंड किंग के इतने पावरफुल अटैक को भी इसने बहुत ही आसानी से खत्म कर दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और वो ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो ब्लड डीमन होता है उसका ध्यान याओ सेक्ट के मास्टर की तरफ आ जाता है और वो एक पल में ही याओ सेक्ट के मास्टर के पास पहुंच जाता है। और वो जैसे ही याओ सेक्ट मास्टर के पास पहुंचता है हम देखते हैं उसकी जो चेस्ट होती है वो फटने लग जाती है और उसके अंदर से अजीब कलर के टेंटिकल से निकलकर याओ सेक्ट के मास्टर को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर अपने शरीर के अंदर खींचने लग जाता है, जिसे देखकर जो चैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो रोंग को लेकर वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन तभी चैंग देखता है कि जो ब्लैक एंड किंग है वो भी अपने स्पिरिचुअल रूप में वहां से भाग रहा है, जिसे देखकर चैंग भी थोड़ा शॉक हो जाता है और उसे ऐसे शॉक देखकर जो ब्लैक एंड किंग होता है वो उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, इस तरह से मुझे देखना बंद करो, चुपचाप यहाँ से भागो, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पर खड़े होकर एक दूसरे को देख सके। हमारे लिए सही यही होगा कि यहाँ से जल्द निकलकर किसी सेफ प्लेस पर पहुँच जाए। और अब ब्लैक एंड किंग की इस बात को सुनकर जो चैंग होता है वो उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि हम इसके हाथों से बचकर निकल सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे जो सेक्ट का मास्टर था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन देखो तो उसने उसे कितनी आसानी से खत्म कर दिया, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम उसके हाथ से बचकर निकल सकते हैं। और वो ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हमारा जो व्यू होता है वो ब्लड डीमन के ऊपर आ जाता है, जिसने कि याओ सेक्ट के मास्टर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया था, लेकिन उसे एब्जॉर्ब करने के बाद भी वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होता और वो बोलता है कि मुझे और ज्यादा एनर्जी चाहिए। और इतना बोलकर जो ब्लड डीमन होता है वो दोबारा से चैंग और वहाँ से भागते हुए बाकी लोगों की तरफ देखने लगता है। और अब हमारा जो व्यू होता है वो चैंग और बाकी लोगों पर आ जाता है और जो चैंग होता है वो ब्लैक एंड किंग से बोलता है कि ब्रदर तुम हमारे साथ इस तरह से क्यों भाग रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो उड़ने की टेक्निक है, तो फिर तुम यहाँ से उड़कर क्यों नहीं निकल जाते, क्योंकि अगर तुम हमारे साथ इसी तरह से भागते रहे तो तुम भी हमारे साथ में मारे जाओगे। लेकिन तभी जो रोंग होती है वो जियान की तरफ देखते हुए बोलती है, उधर देखो जियान अभी भी उसके अंदर फंसा हुआ है, उसके शरीर के अंदर कोई भी हलचल नहीं हो रही, क्या उसने उसे मार दिया। और रोंग को जियान के लिए इस तरह से परेशान होता हुआ देखकर जो चैंग होता है वो उसे बोलता है कि डरो मत, जियान अभी भी नहीं मरा, वो केवल बेहोश है और अगर वो एक बार होश में आ गया तो वो इसे खत्म कर देगा। और चैंग के इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो अंडरवर्ल्ड पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियान की सोल होती है वो अभी भी अंडरवर्ल्ड के अंदर ही फंसी होती है। और अब जो जियान होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हुए बोलता है कि तुम दोनों आज नहीं बचोगे, तुम दोनों ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की, मेरी सिस्टर को उस ब्लड के अंदर डालकर। अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसकी मौत का बदला मैं अब तुम दोनों की जान लेकर लूंगा। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो अपनी फ्लेम से एक एक्स को वहाँ पर बना लेता है
और जो जियान की वो एक्स होती है वो देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही होती है और जो जियान होता है वो सीधे उन ब्लड डीमनों के ऊपर अपनी एक्स से हमला करने के लिए चला जाता है और वे जो डीमन होते हैं वो जियान के अटैक को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इससे पहले कि वे जियान के अटैक से बचने के लिए कुछ कर पाते, जो जियान होता है वो उन डीमनों में से एक डीमन को बीच में से चीर देता है और अपने साथी को इस तरह से मरता हुआ देखकर जो दूसरा डीमन होता है वो जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आ ही रहा होता है, लेकिन जो जियान होता है वो उसके अटैक करने से पहले ही उसकी गर्दन को काट देता है, जिस कारण वो दूसरा डीमन भी वहीं पर ही गिर के मर जाता है। लेकिन उन दोनों डीमनों को खत्म करने के बाद भी जो जियान होता है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी सिस्टर को खो दिया होता है। इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वो दुखी होकर वहीं पर बैठते हुए बोलता है, जियो मुझे माफ कर देना, तुम्हारा भाई बहुत ही ज्यादा कमजोर है जो कि वो तुम्हें इन दोनों डीमनों के हाथों से नहीं बचा पाया। और जियान इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से कुछ स्केलेटनों के हाथ निकलने लगते हैं जो कि सीधे जियान को पकड़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर धीरे धीरे करके जो स्केलेटनों के हाथ होते हैं वो इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उनके अंदर जियान दिखाई भी नहीं देता और वे हाथ जियान को पूरी तरह से अपने अंदर बंद कर लेते हैं। जिसके बाद हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से याओ साइड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो ब्लड डीमन होता है उसने उन लोगों को खाने के लिए दोबारा से अपने पेट के अंदर से उस अजीब सी चीज को बाहर निकाल लिया होता है, जिसे देखकर जो चैंग और रोंग होते हैं वे दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वे वहाँ से हिल भी नहीं पाते और जो ब्लड डीमन होता है वो उनकी तरफ धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। और इससे पहले कि ब्लड डीमन उन दोनों को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करता, हम देखते हैं कि जो ब्लैक एंड किंग होता है वो सीधे आकर ब्लड डीमन के ऊपर हमला कर देता है और अब ब्लैक एंड किंग को उसके ऊपर हमला करता हुआ देखकर चैंग समझ जाता है कि जो ब्लैक एंड किंग है वो नहीं बचेगा और वो रोते हुए ब्लैक एंड किंग से बोलता है कि इडियट, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम यहाँ से चले जाओ तो फिर तुम वापस क्यों आए। और वहीं दूसरी तरफ जो रोंग होती है वो भी रोते हुए बोलती है कि नहीं ब्लैक एंड किंग प्लीज यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, वो तुम्हें खत्म कर देगा। और वे दोनों ब्लैक एंड किंग के लिए रो ही रहे होते हैं, लेकिन तभी कहीं से एक एरो आने लगता है जो कि देखने में काफी पावरफुल लग रहा होता है और वो सीधे जाकर ब्लड डीमन से टकराता है, जिस कारण जो ब्लड डीमन होता है वो जोर जोर से चीखने लगता है और उसके बाद वो गुस्से में उसी तरफ देखने लगता है जिस तरफ से वो एरो आया होता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ चुका होता है और ये जो एरो होता है ये उसी हेलीकॉप्टर के अंदर से चलाया गया होता है। और अब हम देखते हैं कि ये एरो किसी और ने नहीं चलाया होता बल्कि ये मास्टर यही ने चलाया होता है और वे दूसरे एरो को निकालते हुए रेडी हो रहे होते हैं। और अब मास्टर वे के वहाँ पे आते ही हमारा जो ये आज का एपिसोड है यही यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।